विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज विपक्ष के आरोपों पर सीएम शिवराज का करारा जवाब। और उस योजना को ऐसा लग रहा था कि अमल करने की तैयारी कर ही रहे थे और कल इसीलिए मुझे बीच में टोकना पड़ा कि आप लोगों की मंशा जो सत्ता पक्ष कर रहा, हमको लगता है उसी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो जाते हुए लोग लौट आए थे, आपने देखा होगा, लौट आए थे लोग। जब मैंने कहा कि उसी मंशा की पूर्ति करने की तरफ आप बढ़ रहे हो तो आप लौट आए। आज भी प्रयास उन्होंने किया, पर आज जब प्रयास किया तो आपने देखा पूरा प्रदेश देखने लगा, तो शायद थोड़ा सा उसका असर पड़ा हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या आपको ये भी लगता है कि फिर ऐसे में ये ब्रॉडकास्ट और बढ़ना चाहिए ताकि जनता के डर से और बेहतर व्यवहार नजर आए? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हम पारदर्शिता के साथ विधानसभा चलावें और हमको जिसने अपनी अपेक्षा उसकी अपनी चीज के लिए, अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए हमको प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो हमारे कर्मों को, हमारे कर्तव्यों के, हमारे जो यहाँ काम है उसको देखें कि हम कैसे उसके पक्ष में लड़ते हैं, कैसे उसकी बात करते हैं। ये उसको देखने का हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये हर हालत में उसको मिलना चाहिए। ये प्रयास कर रहे हैं। वो थोड़ा सा दिक्कत है, लोकसभा टाइम अपने पास आर्थिक स्थिति है नहीं विधानसभा की, हम अपनी टीवी लगा सकें। लोकसभा ने लगाया, लोकसभा राज्यसभा के दोनों अब तो एक करके लगा लिया, उनका खुद के चैनल है। अब किसी चैनल से हम टाई अप करेंगे तो आप जानते हैं कि इस समय इकोनॉमिकल स्थिति क्या है। अभी हम वो डिजिटल लगाने जा रहे हैं, उसी में थोड़ा सा दिक्कत आ रही, देखते हैं क्या। थैंक यू सर। तो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने बेहद स्पष्ट कहा कि जहाँ विपक्ष को जब ये समझाया गया कि वो सत्ता पक्ष की रणनीति का शिकार हो रहे हैं, तब जाके कहीं ना कहीं विपक्ष को भी जो है हंगामा करने से कमी नजर आई। लेकिन एक बड़ी बात ये रही कि इस बार ड्यूरेशन पिछले सत्रों की तुलना में ज्यादा रहा और विपक्ष के सदस्यों को ज्यादा बोलने का मौका मिला। ये कहना है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का। आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें, जहां हमारे साथी विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत करते हुए नजर आए। और आपको बता दें, शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है, जहां पर काफी हंगामेदार ये सत्र रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जो अनुपूरक बजट कल पेश किया था, उस पर अपने विचार पेश करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का जो है वो एक बड़ा आरोप लगा रहा है। जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है, वो तमाम आंकड़े अब निकाले जाएंगे और इन आंकड़ों की जो सूची है वो सूचीबद्ध करके जो है वो सामने लाई जाएगी। ये कहना है विपक्ष का। और सत्ता पक्ष का क्या कहना है ये भी जानेंगे। जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ में। सर, जिस तरह से आज पूरा मुख्यमंत्री का भाषण रहा, लगातार आप लोग ये कहते नजर आए कि इसमें प्रमाण देते रहें। कौन सी वो बातें जिनमें आपको लगता है कि प्रमाण की आवश्यकता है? देखिए, जो सीएम साहब का भाषण था, बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े मुद्दे पर बिल्कुल बेबुनियाद भाषण सीएम साहब ने दिया। यहाँ तक कि सदन में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा सदन के इतिहास में कि जब उन्होंने उल्लेख किया था जीतू पटवारी जी के एक मुद्दे पर, जिसमें कि शासकीय खजाने से, शासकीय कोष से भाजपा के बैठकों में खर्चा किया गया है चाय नाश्ते का। और जीतू पटवारी जी ने कुणाल चौधरी के प्रश्न के उत्तर में साबित किया है कि सरकारी पैसा खर्च हुआ है भाजपा के निजी कार्यक्रमों में। और जब सीएम साहब ने सदन में कहा कि झूठ है, जबकि हमारे पास इसके प्रमाण हैं, तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव में जो सीएम साहब का भाषण था वो बिल्कुल फेल हुआ है। ऐसे अनेक और मुद्दे हैं जो हमने उठाए थे कल लगभग 11 घंटे में, उनका भी उत्तर सीएम साहब नहीं दे पाए। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सीएम नहीं दे पाए, ये जयवर्धन सिंह जी का कहना है। तमाम मंत्री नेताओं से हम लगातार बात कर रहे हैं कार्रवाई स्थगित होने के कारण। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें, चाहे हीरालाल अलावा हों, चाहे मंत्री उषा ठाकुर हों, ये सारे लोग जो हैं। सर, आपसे एक प्रश्न शिवराज जी ने किया था कि जनजातियों को लेकर आपने कौन से आंदोलन किए, पैसा एक्ट को लेकर बात हो रही थी। देखिए, पैसा को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सुझाव भेजे हैं कि जो पैसा की मूल भावना थी कि 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर लागू किया जाए, इसमें स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद बनाए। साथ में पैसा के तहत ग्राम सभाओं को संसाधनों पे उनके हक और अधिकार जो देने चाहिए थे वो नए नियमों में नहीं था। तो हमने ये सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहरिया, भारिया और बेगा जनजाति, पिछड़ी जनजातियों के बारे में प्रश्न किया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने सवाल पूछा कि जो बेगा, भारिया
और सहरिया जनजाति के लिए विकास प्राधिकरण बनाए थे। आज तक उन पे पदों पे भर्ती क्यों नहीं हुई? आज विकास प्राधिकरण के नाम पर उनको बजट आवंटन क्यों नहीं किया गया? अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियां सहरिया, बेगा और भारिया, इनका विकास करना चाहती है तो ये विकास प्राधिकरण बनाए हैं, इनको वित्तीय फंड दे, इनके पदों को भरा जाए और आदिवासियों का तभी विकास होगा। तो ये विकास प्राधिकरण की बात थी, लेकिन यहाँ हम लगातार देखें तमाम मंत्रियों को तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ रही है जो यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन इन मंत्रियों के बीच में अगर हम बात करें तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कई जगह पे जो है माहौल में एक बड़ा बदलाव भी नजर आया। उषा ठाकुर जी क्या कह रही हैं, ये सुन लेते हैं। दिया गया वो पूरे प्रदेश के सामने है। लोकतंत्र के हम रक्षक हैं, इसलिए उन परंपराओं का पालन करते हुए सबको भरपूर बोलने का मौका दिया और हर किसी के प्रत्येक प्रश्न का तथ्य प्रमाणों के साथ जवाब भी दिया। प्रमाण मांग रहा था कि जो बात भाषण में कही गई है उनमें कितनी पुष्टि है, कितनी सत्यता है। मैं तो आप सबसे आग्रह करूंगी जो प्रश्न उन्होंने खड़े किए उसको सूचीबद्ध कीजिए। हमारे 10 वक्ता और हमारे जननायक भैया शिवराज जी ने जो जवाब दिया आप उनको सूचीबद्ध कीजिए। उनके हर प्रश्न का हमने मय तथ्य प्रमाण के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए जवाब दिया है। अध्ययन करते हुए जवाब दिया है। दीदी एक और छोटा सा सवाल है, ये जो लगातार मुख्यमंत्री जी जब बोल रहे थे तो विपक्ष लगातार टोक रहा था हर 2 मिनट में, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। अब आरोप लगाना तो आसान है, पर जब जवाब सत्य मिले तो उस सत्य को स्वीकार करना ये बड़ी चुनौती होती है और इतना साहस विपक्ष में नहीं है। इसीलिए सदन से जिम्मेदार लोग भी नदारद थे और आप जानते हैं कि सदन का एक एक क्षण कितना कीमती होता है। थैंक यू दीदी। तो यहाँ पर सदन का एक एक क्षण कीमती होता है, ये उषा ठाकुर जी का कहना है। तमाम जो चेहरे हैं हम उनसे बात कर रहे हैं इस कार्रवाई के स्थगन के बाद में। लगातार हम देखें तो जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है दोनों पक्षों के बीच में जारी है। मंत्री विश्वास सारंग यहाँ मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं ये भी हम सुनने की जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच में अगर हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको चारों तरफ की, तो जब जिस तरह से ये खत्म हुई है, चलिए विश्वास सारंग जी क्या कह रहे हैं ये सुनने की कोशिश। देखिए, कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव था वो टाइम फिस रहा, बिना किसी तथ्य, बिना किसी आधार, बिना किसी तैयारी के यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। गोविंद सिंह जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, नेता प्रतिपक्ष जी, पर कांग्रेस के कुछ विधायक उनको ओवरशेडो करना चाहते हैं। गोविंद सिंह जी ने बहुत अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, परंतु कांग्रेस विधायक दल उनका साथ नहीं दे रहा। मुझे लगता है इससे ज्यादा फ्लॉप शो कांग्रेस का और कुछ हो नहीं सकता। पूरी तरह से टाइम फिस रहा। सर इसमें सर एक छोटा सा सवाल है, सज्जन सिंह वर्मा जी जो हैं वो उनके बारे में बार बार ये कहा जा रहा था कि आप ही नेता प्रतिपक्ष बन जाइए, क्या वो तमाम? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा था कि सज्जन भाई बहुत सीनियर विधायक हैं, हम सबसे बहुत सीनियर हैं, पर उनके सामने जिस प्रकार से अनुशासनहीनता हो रही थी पूरा प्रदेश देख रहा था। देखिए, सदन की गरिमा बनाना हर एक विधायक का कर्तव्य है, पर जिस प्रकार से कांग्रेस के बहुत ही जूनियर विधायक अनुशासनहीनता कर रहे थे, तो मैंने सज्जन भाई से ये कहा था कि सज्जन भाई आप कहीं ना कहीं सदन की गरिमा बनाए, और अध्यक्ष जी ने भी उनसे यही कहा। सर एक छोटा सा इतर सवाल है, कोरोना को लेकर सर जो निर्देश आज मुख्यमंत्री ने हाउस में भी कहा, CMHO उसको दिए गए। देखिए, कोरोना की हमारी पूरी तैयारी है। भगवान से प्रार्थना है किसी भी तरह की कोई संक्रमण ना फैले। केंद्र सरकार का जो भी दिशा निर्देश है, उनकी जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन हो, नीचे तक पालन हो, उसके निर्देश दिए गए, और हम बहुत ही दृढ़ता के साथ हर स्थिति पर नजर रखें। थैंक यू सर। तो यहाँ पर जो है विश्वास सारंग जी थे, उनका कहना यह है कि हम सज्जन सिंह वर्मा के संदर्भ में ये कह रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए, वो सीनियर लीडर हैं तो वो विपक्ष के सदस्यों को संभाले। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक के भी वही स्थिति है जो हाउस के अंदर थी। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे को कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात यह है कि हाँ, हालांकि इस बार सिर्फ 5 दिवसीय ये थी विधानसभा की कार्रवाई होनी थी, लेकिन 5 दिन भी जो विधानसभा की कार्रवाई है
वो नहीं चल पाई है और चौथे दिन ही इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं विधानसभा की कि किस तरह का माहौल है, किस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन सब अभी भी ये स्वीकार करने की तैयारी नहीं है विधायकों की कि क्या होना चाहिए, किस तरह की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ 3.5 दिनों में जो है वो कार्रवाई एक बार फिर जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये साफ तौर पे 18 साल बनाम 15 महीने की लड़ाई जो हाउस के अंदर नजर आई थी, उसके चलते कई जगह पे मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं देखा हमने कि मुद्दे गूढ़ होते गए, महत्वपूर्ण बातें हैं वो गूढ़ होती गई। कांतिलाल भूरिया जी हमारे साथ में है, उनसे भी हम बात करते हैं क्योंकि सीनियर लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर लगातार जो है वो जारी है। लेकिन ये स्थितियाँ साफ तौर पे बताती है कि अभी भी कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि व्यवहार उनकी तरफ से गलत था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम करें तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो बहुत अलग हैं। तो साफ तौर पे तमाम नेता मंत्री जो हैं वो निकल चुके हैं, हाउस की कार्रवाई लगभग खत्म हो चुकी है। सर, जिस तरह से ये पूरा माहौल था, एक बार फिर जो है जो अवधि थी तय थी उस पूरी अवधि तक के विधानसभा नहीं चली। भाई विधानसभा आज दिन भर चल रही थी, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रस्ताव रख दिया स्थगित करें, जबकि अब चर्चा अपने सरकार का जब लोग अब सुनना था, अब विपक्ष से जब सरकार का जवाब के बाद विपक्ष को मौका देना था कि भाई वो अपने सप्लीमेंट्री करते, पर उन्होंने तत्काल सीएम का भाषण खत्म होते नरोत्तम मिश्रा जी ने प्रस्ताव रख दिया स्थगित करें, अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दी। ये बड़ा विधानसभा छोड़ के भग रहे। जब उनको हमारी सुनना थी, हमने कितना सही कहा, तुमने कितना सही कहा, उसकी तुलना तो होती, पर वो बिल्कुल सुनने का मौका नहीं दिया और सरकार पलायन हो गई। उनका कहना ये था कि कमलनाथ जी नहीं है, गोविंद सिंह जी नहीं है। गोविंद जी ने, कमलनाथ जी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए थे उस आरोप का उन्होंने जवाब देना था और घुमा फिरा के, और कांग्रेस सरकार में ये हुआ वो हुआ, पर तुमने 18 साल में क्या किया वो तो बताओ। आदिवासियों के मुद्दे पे काफी सारी बातें कही। आदिवासियों के ऊपर उन्होंने बोला, कुछ समय दिया, पर आदिवासियों के लिए कोई नहीं। आदिवासी बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिली, लोगों को राहत कार्य देना था, राहत कार्य, लोग पलायन हो रहे, बाहर जा रहे हैं दूसरे प्रदेशों में, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो आदिवासियों को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, न नौकरी दी, न मजदूरी दी, न उनको सामान दिया, न कर्जा माफ किया, न किसानों का कर्जा माफ किया। ये सारी चीजें हो रही है, तो आप किस मुंह से बात करेंगे? ये जो है आदिवासियों को लेकर कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई, ये आरोप लगाते जो है कांतिलाल भूरिया नजर आए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के हो, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो हाउस के अंदर था वो हाउस के बाहर भी जारी रहा, और शायद यही कारण था कि विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर तय अवधि तक नहीं चल पाई। कैमरामैन गणेश के साथ अनुराग मालवीय, INET 24/7 भोपाल। हम जी आए हुए हैं विधानसभा का सत्र जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है, और उनसे बात करते हैं। सर इस अनिश्चित काल के लिए सत्र स्थगित हुआ, लेकिन बीच बीच में आपको कई बार ये सलाह देनी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सदन के नेता बोल रहे हैं, उस बीच में भी रोका टोकी काफी रही। मैंने कल भी कहा था कि विधानसभा कोई शमशान घाट नहीं, कि इस तरह की शांति हो जाए कि लगे कि कोई